सुनो सुनो। हाँ? कौन है तू? अल्लाह की बंदी। यहां क्या लेने आई है? मुझे एक घोड़ा चाहिए। घोड़ा? हाँ। क्या करेगी? भाड़ में डालूं या चूल्हे में फेंकूं, तुझे इससे क्या? घोड़ा मुफ्त में नहीं मिलता। मैं कीमत देने के लिए तैयार हूं। क्या देगी? ये ले। मगर मैं तुझे घोड़े दूं कहां से? सारे घोड़े तो दरोगा नूर खान के खाते में चढ़े हैं। तू कुछ भी कर, लेकिन मुझे एक घोड़ा चाहिए। क्यों बे फजलू, ये सब क्या हो रहा है? दरोगा जी, ये लड़की घोड़ा चुरा रही थी। इसे सिपाहियों के हवाले कर दो। मैं चोर नहीं हूं बाबा, मेरी मदद कीजिए, मुझे एक घोड़ा चाहिए। क्यों? मुझे एक जरूरी काम से श्रीरंगापट्टनम जाना है। घोड़ा चाहिए? श्रीरंगापट्टनम जाना है? फजलू, जी खान साहब। इसे गंगाधर वाला घोड़ा दे दे। मगर खान साहब वो जो मैं कहता हूं उसे कर। जी खान साहब। मैं समझता हूं बेटी, तो इस वक्त श्रीरंगापट्टनम क्यों जा रही है। खामोशी से निकल जा, और हां, अब किसी से न कहना तू कहां जा रही है। जी बाबा। दरोगा जी, घोड़ा। आओ बेटी। ये घोड़ा श्रीरंगापट्टनम से आया है, सीधा वहीं जाएगा। जाओ बेटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। जीती रहो बेटी।
छोड़ दे मुझे। हट जा। हट जा, छोड़ दे मुझे। कहाँ जाएगी बच के? बचाओ! कोई नहीं बचाएगा। नहीं तूफान, नहीं, रुक जा तूफान। नहीं, मारो तूफान। शाबाश, मारो। और मारो, शाबाश। इसे अपने किए की सजा मिल गई है बेटी, बुरे काम का बुरा नतीजा। चलो मैं तुम्हें श्रीरंगपट्टनम पहुंचा दूं। आओ। ये लीजिए, अब आप अपने फजील की खैर मनाइए। और आप अपना शाह बचाइए जो अब मेरे रहमो करम पर है। शाह अभी महफूज है। वैसे आप बहुत अच्छा खेलने लगी हैं। ये सब आप ही की सोहबत का असर है। क्या बात है, जैसे कि इस खेल में हम आपके उस्ताद हैं। हमने तो कभी आपको कुछ नहीं बताया। लेकिन मैंने तो आप ही की चालें देख देख कर मोहरें बिठाने की मशक की है। आप बहुत समझदार हैं। हमें आपका खेल देखकर बहुत खुशी हुई है। तस्लीम। रुकैया बेगम, अगर शतरंज को सिर्फ खेल समझकर ना खेला जाए बल्कि सबक समझकर गौर किया जाए तो बड़े काम की चीज है। इसकी बाजी दरअसल मैदान जंग का नक्शा है। इस खेल में जंगी चालों की महारत हासिल होती है। दुश्मन की फौजों का अपनी फौज के किस हिस्से पर दबाव ज्यादा है, उसका किस तरह मुकाबला किया जाए, दुश्मन के लश्कर के किस हिस्से पर जोर डाला जाए, किस तरह सिपह सालार या बादशाह को घेरा जा सकता है। मैदान जंग में सोचने के मौके कम और कर गुजरने के मौके ज्यादा होते हैं। सल्तनत के दूसरे कामों में जहां सोचने समझने का वक्त ज्यादा होता है वहां तो खूब तरकीबें और तदबीरें की जा सकती हैं। शायद इसीलिए शतरंज को शाही खेल कहा जाता है। शतरंज के हर घर, हर मोहर पर नजर रखनी पड़ती है। हुकूमत और शतरंज का चोली दामन का साथ होता है। क्या चाहिए? मैं सुल्तान से मिलना चाहती हूँ। पहले हमारे दारोगा से मिलो। क्या बात है? मेरा नाम मुमताज है, मुझे सुल्तान से मिलना है। क्यों? एक बहुत जरूरी काम है। क्या जरूरी काम है? सुल्तान के सिवा किसी और को नहीं बताया जा सकता।
सुल्तान ने हर जरूरत के लिए अलग अलग दफ्तर खोले हैं। तुम्हारी जो जरूरत हो उनके दफ्तर में जाकर अर्जी लगा दो, काम हो जाएगा। मेरा ऐसा कोई काम नहीं है। मुझे सुल्तान से मिलवा दो, उन्हीं का काम है। नहीं तो क्या? चल भाग यहाँ से। हालत तो देखो, सुल्तान से मिलने के लिए आई है। मैं सुल्तान से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। ए बुड्ढे, ले जा इसे यहाँ से, वरना इसकी लाश ले जानी पड़ेगी यहाँ से। चल, ले जा इसे, ले जा। चलो बेटी। आइंदा यहाँ नहीं नजर आना, समझे? लड़की है, मुसीबत की मारी मालूम होती है। किसी को भेजकर उसे बुलवा लीजिए। किसी की फरियाद को पहुंचना सवाब का काम है। यकीनन कलमा की नहीं। जी हुकुम। सदर दरवाजे पर जाकर पहरेदारों से कहो हमारे पास फरियाद लाने वालों को हम तक पहुंचा दिया जाए। जो हुकुम। मुझसे भूल हो गई। मुझे उस लड़की को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। क्यों सरदार? वो जिस घोड़े पे आई थी, वो घोड़ा मुझे गंगाधर का लगता है। फिर तो जरूर कोई गड़बड़ है। जरा देख तो, वो किस तरफ गई है। यहाँ का दारोगा कौन है? मैं हूँ। मलका अली ने फरमाया है कि हमारे पास आने वाले किसी फरियादी को रोका न जाए, बल्कि हम तक पहुँचा दिया जाए। अगर कोई आएगा तो हुक्म की तामील की जाएगी। ठीक है। शमशू, अब यहाँ खतरा नजर आने लगा है। मेरा ख्याल ठीक ही है। वो लड़की जरूर डेथनोट से आई है और वो घोड़ा यकीनन गंगाधर का ही है। फिर हमने जिस वफादारी की कसम खाई है उसके सदकर्तारी नहीं करनी चाहिए। तुम अभी इस वक्त डेथनोट के लिए रवाना हो जाओ और सूबेदार साहब को जाकर मेरा सलाम पहुंचाकर अर्ज करो कि शायद मुझ पर शक किया जाने लगा है। आप होशियार हो जाइए। अब मैं आपको यहाँ की खबरें नहीं भेज सकूंगा। और सुनो, उस लड़की और गंगाधर का जिक्र भी कर देना। ठीक है दारोगा जी। क्या तुमने उस घोड़े वाली लड़की को देखा था? जी हाँ हुजूर, एक हल्की सी झलक देखी थी। ख्वाजा सरा महमूद को उसका हुलिया बता सकती हो? जी सरकार। जल्दी करो, श्रीरंगापट्टनम का कोना कोना छान मारो और उस लड़की को फौरन पाई बाग के रास्ते से हमारे सामने पेश करो। जो हुक्म। दरोगा नरसिंह राव का उस लड़की के बारे में झूठ बोलना इस बात का सबूत है कि साजिशें हमारे दरवाजे तक पहुंच गई हैं। चोर के हाथ की तरह झूठे की जुबान भी काट देनी चाहिए। आप ठीक फरमाती हैं बेगम। हर साजिश हवस के पेट से जन्म लेती है और झूठ की गोद में पलती है। हमारे दरवाजे पर आने की जरूरत? आपके हुजूर में पेश होने की तमन्ना। किस लिए? शेख अयाज की गद्दारी की इत्तला देने के लिए। क्या जानती हो तुम? आपके कासिद गंगाधर को कत्ल कर दिया गया है। शेख अयाज और एक फिरंगी अफसर मिलकर आपके खिलाफ जंग की तैयारी कर रहे हैं। फिरंगी अफसर का नाम? जनरल मैथ्यूज। यह सब तुम्हें कैसे मालूम? ये सब आंखों देखा है सुल्तान, कानों सुना नहीं। सबूत? आपके कदमों की कसम से बढ़कर कोई सबूत नहीं।
कनीज सिरंगापट्टम की रहने वाली है। 2 माह से शेख अयाज के बुलावे पर बेदनूर में अपने नाच और गाने से उनका दिल बहला रही थी। उस रात जब आपके फरमान की तौहीन हुई और कासिद का कत्ल हुआ, उसी रात मैं उस महफिल में मौजूद थी। तुम यहाँ किस तरह पहुंची? उसी रात सरकारी अस्तबल से गंगाधर का घोड़ा हासिल हो गया और वो कनीज को यहाँ तक ले आया। तुम वफादार भी हो और बहादुर भी। वतन की मोहब्बत और सुल्तान से अकीदत ने बना दिया है। हमारे पास रहोगी? कनीज के लिए खुशनसीबी होगी। इनके रहने का इंतजाम कर दिया जाए। नरसिंह राव को हाजिर किया जाए। इस मुल्क में यूं ही वफादारों की कमी है। गंगाधर के मारे जाने से एक और वफादार कम हो गया। रज़ाए मौला बरहमौला। नरसिंह राव हाजिर है। पेश किया जाए। आइए। अभी यहाँ कोई फरियादी आया था? जी नहीं सुल्तान। तुमने शमसू को किसी की तलाश में भेजा था? जी मैंने उसे कहीं नहीं भेजा है। तुम्हें मालूम है वो कहां गया है? जी हाँ, जी बिल्कुल नहीं। तुम गंगाधर के घोड़े को पहचानते हो? नहीं सुल्तान, नहीं, कभी देखा भी नहीं उसे। तुम जा सकते हो। शेख अय्याज की गद्दारी पर गंगाधर के खून की मोहर लग चुकी है और गंगाधर की वफादारी बेदनूर के किले की फसील से हमें आवाज दे रही है। हमें कावेरी के साहिल पर शेख अय्याज और जनरल मैथ्यूज का इस्तेकबाल नहीं करना है। अलबत्ता बेदनूर के किले ही को उनका मकबरा बनाना है। अवश्य ऐसा ही किया जाना चाहिए। सुल्तान का फैसला मुनासिब है। जो लड़ाई अपने दरवाजे पे लड़ी जाती है वो जीत लेने पर भी कोई फायदा नहीं पहुंचता और हार जाने पर सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इज्जत, आबरू, अजमत, शौकत, दौलत, हुकूमत, यहां तक कि जिंदगी भी। बेशक तारीख ने उलुल अज़्म बादशाह और जांबाज सिपह सालार उन्हीं को तस्लीम किया है जो दुश्मन के घर में घुस के लड़े हैं। जंग में हमेशा उसी का पल्ला भारी रहता है जो पहले वार करता है। हमें उनसे पहले उनकी तरफ पड़ना चाहिए सुल्तान। हमें जल्द से जल्द शेख अय्याज को उसकी गद्दारी का मजा चखा देना चाहिए। बेदनूर की मुहिम किस बहादुर सिपह सालार को सौंपी जाए? सिपह सालार लुत्फबेग को 3000 प्यादे और 2000 सवारों के साथ शेख अय्याज का सर कुचलने के लिए फौरन बेदनूर रवाना कर दिया जाए। रात के नशे के तोड़ के लिए सुबह और पीना पड़ती है। तो फिर ना पिया कीजिए, शराब आदमियों को जालिम बना देती है।
वो हैवानों की तरह दूसरों को भगोने लगता है। खामोश। शराब के बगैर शबाब का नशा अधूरा रहता है। हर गुनाह में नशा भी होता है और मजा भी, लेकिन जहन्नुम के शोरों के पयाम के साथ। हुजूर, हुजूर, नरसिंह राव का कासिद शमसू हाजिर है। फौरन पेश किया जाए। सलाम हुजूर। क्या खबर लाए हो? नरसिंह राव जी ने अर्ज किया है कि वो अब आप तक कोई खबर नहीं पहुंचा सकेंगे। क्यों? उन पर शक हो गया है, उनकी निगरानी होने लगी है। और कुछ? एक लड़की गंगाधर के घोड़े पर सुल्तान से मिलने पहुंची थी। मुमताज? फिर क्या हुआ? उसे उस वक्त तो सुल्तान से मिलने नहीं दिया गया। मेरे आने के बाद का हाल मालूम नहीं। कोई है? जी सरकार। उस हरामजादी गद्दार मुमताज के बाप की जिंदा खाल छील कर उतार दी जाए। जो हो। शमशू, आओ मेरे साथ। जुल्म के पेड़ के फूल जितने खूबसूरत होते हैं, फल उतने ही कड़वे। शेख अयाज, तुम्हारी सुस्ती और कहीली की वजह से अब तक हम बितनूर से आगे कदम नहीं बढ़ा सके। मुझे अफसोस है। अफसोस करने से वक्त वापस नहीं आता। आप जानते हैं, अगर सुल्तान ने बितनूर में हमें घेर लिया तो हमारी हार यकीनी है। उसका नाम टीपू सुल्तान है। उसने अपने बाप हैदर अली के साथ बड़े बड़े मैदान मारे हैं। वो एक तजुर्बेकार जनरल है। वो हम तक पहुंचने वाली रसद और कुमक के सारे रास्ते काट देगा। हम चूहेदान में बंद चूहे की मौत मारे जाएंगे। अब आपका क्या हुक्म है? हम अब सेरिंगापट्टनम तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमें सुल्तान को रास्ते ही में रुकना पड़ेगा, और उसके लिए आनंदपुर से बेहतर जगह कोई नहीं। तुम फौरन एक हुक्मनामा आनंदपुर के किलेदार के नाम लिखो कि किला हमारे आदमियों के हवाले कर दे। सेंट्री। जी सर। मुंशी को हाजिर किया जाए। गंगाधर के कत्ल की खबर ने सुल्तान को आग बगूला कर दिया होगा। आप सही फरमा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि सुल्तान का लश्कर श्रीरंगपट्टनम से रवाना हो चुका होगा। मुमकिन है। अगर नारायण राव ने तुम्हारे हुक्म पर अमल नहीं किया तो हमें ताकत से काम लेना पड़ेगा। हमें आनंदपुर चाहिए, चाहे जिस तरह मिले। आपको इख्तियार है, लेकिन मेरा हुक्म टल नहीं सकता। मुंशी, हमारी तरफ से नारायण राव किलेदार अनंतपुर के नाम एक हुक्मनामा लिखो। तुम हमारी गोलियों की जद पर हो। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। सूबेदार साहब का हुक्म लाए हैं, अपने हथियार जमीन पर डाल दो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है।
क्या हुक्म लाए हो? किलेदार नारायण राव जी के नाम सूबेदार बेदनूर शेख अयाज का हुक्मनामा है। किस सिलसिले में है? मुझे नहीं मालूम, ना ही आपको मालूम करने की जरूरत है। लाओ फरमान मुझे दो। यह फरमान मैं आपको इसी शर्त पे दूंगा कि आप मुझे किलेदार साहब से मिलवाएं। ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ आओ और तुम यहीं ठहरो। परमात्मा प्रश्न की कृष्ण परमात्मा देवता अशुच्च भाषसे बीजम सर्वधर्मण्य परजत्य मामेक शरणं व्रजयति शक्ति सर्वपोषणमाशुचयति किलवनवनयन छन्दति शस्त्राणि नैव दहति पावक इष्टनमा न चैन्य कलिकात् स्वाहा न चैन्य न कैलतृण शोनीय मारुति इति तर्जनिस्त्वया नमा अशोचमा पदनिष्ठिम्नायो च इति माध्यमः। जय जय वीर सुनता। क्या बात है नूर मोहम्मद? सरदार, सूबेदार साहब का हुक्मनामा है। हुक्मनामा? कौन लाया है? सूबेदार साहब के 2 आदमी और उनके साथ अंग्रेजी फौज का एक दस्ता भी है। कहां है वो लोग? किले में, और उनका साथी अंग्रेज अफसर किले के बाहर। ठीक है, तुम दोनों को कचहरी में लेकर आओ। जो हुक्म सरदार। ये फरमान तुम लाए हो? जी, हम दोनों। तुम्हारा नाम? शमसुद्दीन खान। मैं सुल्तान के महलदार नरसिंह राव जी के मातहत पहरेदारों में से हूं। और ये? मेरा नाम महादेवन है। मैं सूबेदार साहब के मुहाफिज दस्ते में से हूं। हमें ऐसी किसी मुआहदे की इत्तिला सुल्तान की तरफ से नहीं मिली जिसके लू से किला अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। और यह हुक्मनामा तो सुल्तान की तरफ से लिखा गया है, जबकि इस पर मोहर और दस्तखत सूबेदार साहब के हैं, जो उसूल के खिलाफ हैं। इसलिए जब तक कि हम अपने तौर पर इत्मीनान नहीं कर लेते, किला अंग्रेजों के हवाले नहीं किया जा सकता। सूबेदार साहब ने फरमाया है कि हुक्म पर फौरन अमल किया जाए। किसी भी हुक्म पर अमल करने से पहले उसके सही होने का यकीन होना जरूरी है। हुक्म पर यकीन न करने की वजह? किसी हुकूमत के किले दूसरी सल्तनत के हवाले 2 ही सूरतों में किए जाते हैं, जंग हार जाने के बाद या फिर किसी दोस्ताना फौजी मुआहदे के बाद। फिरंगियों और सुल्तान के दरमियान ऐसी किसी जंग या दोस्ती की खबर मुझे नहीं मिली। तुम्हें हमारे फैसले का इंतजार करना होगा। नूर मोहम्मद, एक सवार बेदनूर रवाना करो और दूसरा सुल्तान की खिदमत में। यह हमारी वफादारी, सूझबूझ और इम्तिहान का वक्त है। सिपाहियों के लिए ऐसा ही वक्त कारनामे अंजाम देने के लिए होते हैं। जी सरदार। हमारा आदमी हकीकत जानने के लिए बेदनूर रवाना हो रहा है। उसकी वापसी के बाद ही कोई फैसला हो सकेगा। क्या वो हुक्मनामा गलत है?
सही भी हो सकता है। हमारे आदमी कहां है? हमारे कासिद की वापसी तक वो हमारे मेहमान रहेंगे। क्या हम उन्हें तुम्हारा कैदी समझे? क्या तुम्हारे यहां मेहमानों को कैदी समझा जाता है? अफसोस कि हम अपने सरदार के हुक्म के बगैर हथियार नहीं उठा सकते, वरना भौंकने वाले कुत्ते की जबान काट लेना हमारे लिए बहुत आसान है। सरदार लुत्फ बेग की खिदमत में आदाब बजा लाता हूं। गदाधर, तुम यहां कैसे? सुल्तान की खिदमत में सरदार नारायण राव का खत लाया हूं। सुल्तान तो श्रीरंगापट्टनम में है। तो फिर मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना चाहिए। अगर कोई राज की बात ना हो तो मुझे बता सकते हो। जनरल मैथ्यूज की फौज का हरावल दस्ता अनंतपुर के किले पर कब्जा लेने आया है। क्या मतलब? सूबेदार शेख अय्याज साहब का फरमान भी आया है कि किला अंग्रेजों के हवाले कर दिया जाए। खबरदार, ये हिमाकत न करना। शेख अय्याज गद्दार है, उसे मैं सजा देने जा रहा हूं। तुम नारायण राव से जाकर कहो कि जान जाए मगर किला ना जाए। हुजूर, ये खत मुझे दे दो, सुल्तान तक मैं इसे पहुंचवा दूंगा। जो हुक्म। असल से खता नहीं, कम असल से वफा नहीं। बहुत खूब। नूर मोहम्मद खान, तैयारी हो गई? हाँ सरदार। इन फिरंगियों की औलाद का क्या भरोसा। नूर मोहम्मद खान, जब तक गदाधर वापस न पहुंच जाए उस वक्त तक किले पर दुश्मन के कदम न पहुंचे। लेकिन तुम पहल न करना। सरदार, सुबह शाम जहां तक किले की दीवार की छांव पहुंचती है, नूर मोहम्मद की जिंदगी में वहां तक दुश्मन तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। शाबाश। सरदार, एक चक्कर लगाकर सारा इंतजाम खुद देख लीजिए। मैं सब कुछ देख कर आ रहा हूं। तुमने बहुत अच्छी मोर्चाबंदी की है। अरे हां, हमारे पास गोला बारूद कितना है? 3 महीने तक तो कोई फिक्र नहीं है सरदार। अगर लड़ाई करनी ही पड़ी तो गोलंदाजी बस इतनी होनी चाहिए कि दुश्मन पेशकदमी न कर सके। बेहतर है सरदार, बस सुल्तान के हुक्म का इंतजार है। तुमने हमारा वक्त बर्बाद किया है। मैंने तो आपके सामने हुक्म भेजा था। अगर नारायण राव ने किला छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है, तुम अपने मध्हातों पर अपना असर को चुके हो। ऐसा आदमी हमारे किस काम का? जनरल साहब, मैं तुम जानते हो, अगर सुल्तान आनंदपुर पहुंच गया तो फिर हम क्या? खुदा भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो फिर आप ताकत से आनंदपुर पर कब्जा कर लीजिए। हमें तुम्हारी मशवरे की जरूरत नहीं। जो काम पहले आसानी से हो सकता था वो अब दुश्वारी से होगा।
रखिए। लश्कर की रवानगी में कितनी देर है? सुल्तान के हुक्म का इंतजार है। पुरनियाजी को ताजा खबर? शेख अयाज ने बेदनूर का सारा इलाका अंग्रेजों के हवाले कर दिया है। सिर्फ अनंतपुर किले पर उनका कब्जा नहीं हुआ है। और यह भी मालूम हुआ है कि अंग्रेजों ने शेख अयाज से यह वादा किया है कि कामयाबी के बाद उसे बेदनूर का सारा खजाना दिया जाएगा। और शेख अयाज बदस्तूर बेदनूर का किलेदार और सूबेदार भी रहेगा। अंग्रेजों ने हर जगह जलील आदमियों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए हैं, लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर आज तक किसी को नहीं मिली। फिरंगियों की मकारी के जाल में हिंदुस्तानी बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। दुश्मन की मक्कारी के शिकार हमेशा वो लोग होते हैं जो अक्ल के अंधे हों, खुद गर्जी और लालच के गुलाम हों, हवस के समंदर में गोते खा रहे हों और अपनी औकात न पहचानते हों। इत्तला मिली है कि जनरल स्टीवार्ट वांडीवाश की तरफ बढ़ रहा है और वांडीवाश के करीब मद्रास व कलकत्ता की फौजें इकट्ठा होने वाली हैं। हम उनके इस मंसूबे को कामयाब नहीं होने देंगे। इससे पहले कि हमारे दुश्मन एक जगह इकट्ठा हो, हम उनके दरमियान दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास वक्त बहुत कम है और फासला बहुत ज्यादा है। अज़्म हौसले से फासले घट जाया करते हैं और वक्त का दामन फैल जाया करता है। सामान बारबरदारी के जानवरों पर लादा जा चुके हैं हुजूर। सवार रकाबों में पैर रखे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। हमें अपने लश्कर की बहादुरी और मुस्तैदी पर फख्र है। आज रात को पिछले पहर हम वांडीवाश की तरफ रवाना होंगे और 8 पहर के सफर के बाद हमारा रुख बेदनूर की तरफ होगा। ये बहुत ही मुनासिब तजवीज़ है। इस वक्त हमें ताकत के साथ साथ जंगी चालों से भी काम लेना चाहिए। यकीनन हमारा सामना बहादुरों से नहीं, मक्कारों से है। अरे भी महादेवन, सो गए क्या? नहीं यार, यूं ही लेटा था। ये सोने का नहीं, काम का वक्त है। क्या कोई कारनामा करके आ रहे हो? हाँ, आज की रात फैसले की रात है। हम या वो नहीं। मगर हम दो निहत्थे आदमी क्या कर सकते हैं? हम दोनों नहीं, और भी हैं। इस किले में सूबेदार साहब के जाने वाले भी हैं। अरे मैंने यही तो काम किया है, उन्हें ढूंढ निकाला है। अरे वाह, अरे वाह मेरे शेर। अरे चुप। फिर करवाओगे क्या? अब तुम पिछले पैर के गजर का ध्यान रखो। मैं चला अपना काम करने, तुम अपना काम संभालो। तुम जाओ, मैं भी निकलता हूं।